का घमंड करता है, लेकिन जब वक्त बदलता है ना, तो ऐसे इंसान को कोई पूछता तक नहीं है, क्योंकि अपने अहंकार में ऐसा इंसान ना जाने कितने लोगों का दिल तोड़ देता है, अपमान कर देता है, रिश्ते खराब कर लेता है, और जब उसे जरूरत पड़ती है तो कोई भी इंसान उसके साथ खड़ा नहीं होता। इसीलिए हम जीवन में चाहे कितने ही बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, चाहे हम में कितनी ही खूबियां क्यों न हो, लेकिन उसका अभिमान कभी भी अपने दिमाग में नहीं चढ़ने देना चाहिए। रामायण से 5वीं शिक्षा हमें यह लेनी चाहिए कि भाई कैसा होना चाहिए। हमें प्रभु श्री राम और भरत से सीखना चाहिए। लोग आजकल लड़ते हैं जमीन जायदाद के लिए, व्यापार के लिए, लेकिन राम और भरत के बीच क्या बहस छिड़ी थी कि राम भरत से कह रहे थे कि राज्य तुम संभालो, और भरत राम जी से कह रहे थे कि यह राज्य सिर्फ आपका है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है और मैं कभी इसे नहीं स्वीकारूंगा। आजकल दो भाई लड़ते हैं हक के लिए, और रामायण में दो भाई लड़ रहे हैं त्याग के लिए, समर्पण के लिए, प्रेम के लिए। जब बड़े भाई वन को जाने लगे तो एक भाई उनकी सेवा के लिए उनके साथ चल पड़ा, और दूसरा उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर उनके नाम पर राज्य किया और वैसा ही जीवन बिताया जैसा बड़े भाई राम जंगल में बिता रहे थे। लोग कहेंगे कि आजकल ऐसा जमाना ही नहीं रहा। चलो माना कि आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा, पर क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए लोग अपने रिश्ते ही तोड़ देते हैं। दिमाग में एक दूसरे के प्रति जहर भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। अगर हम त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम हमें अपने रिश्ते तो अच्छे रखने ही चाहिए। दोस्तों, बचपन में हमारी दादी नानी हमें रामायण की बहुत सी कहानियां सुनाया करती थी, और कहानी के अंत में उस कहानी से मिलने वाली सीख भी हमें बताई जाती थी। लेकिन अब वो परंपरा कहीं खोसी गई है। साथ ही गांव के चौपालों और रामलीला मैदानों में होने वाले रामलीला नाटक भी अब खत्म होते जा रहे हैं, जिससे आज की जनरेशन रामायण जैसे ग्रंथ और उसकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं से दूर होती जा रही है, या ये कहें कि ये शिक्षाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कुकू लाया। यहाँ छोटे लोगों का मतलब छोटी सोच वाले लोगों से है, जो दूसरों के प्रति जलन, द्वेष और नकारात्मकता का भाव रखते हैं। रानी कैकई की दासी थी मंथरा, जो कैकई अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रभु श्री राम से प्रेम करती थी, लेकिन दासी मंथरा ने उनकी ऐसी मति फेर दी कि रातों रात राम को वनवास भेज दिया। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि भी छोटी ही होती है। जो लोग हर बात अपने नौकरों से साझा करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, वो जिंदगी में कभी कोई काम ढंग का नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही चलती है। वो आपको उतनी ही सलाह देंगे। सलाह हमेशा अपने से बड़े और समझदार व्यक्ति के लेनी चाहिए, जिसे सही गलत की समझ हो। 7वीं बात जो भगवान राम की जीवन यात्रा सिखाती है वो ये है कि रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, अपनेपन को महत्व दीजिए। माता कैकई के कहने पर जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, तो उन्होंने इसको लेकर कैकई की ओर से अपना मन मैला नहीं किया, बल्कि इसे हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि माता कैकई की मति मंथरा ने फेर दी है। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन फिर भी उनके बीच में हमेशा प्रेम और एकता बनी रही। प्रभु श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। वो सिखाते हैं कि रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हम जीवन के जो समस्त सुख समृद्धि है, साम्राज्य है, पद प्रतिष्ठा है, वो सब प्राप्त कर लें और हमारे पास हमारे अपने ना हो, तो उस सुख समृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता। 8वीं बात जो प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा से सीखनी चाहिए वो ये है कि एकता बनाकर रखिए, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। श्री राम राज परिवार से थे। वो चाहते तो केवट को गले नहीं लगाते, सबरी के जूठे बेर नहीं खाते। उन्होंने ये सब किया ताकि वो सामाजिक समानता की ओर दुनिया को संदेश दे पाएं, एकता और समानता का विचार अपनी प्रजा में पैदा कर पाएं। जब लंका में चढ़ाई करनी थी तब भी उन्होंने भीलों और आदिवासियों को अपने साथ लिया, वानरों और भालुओं की सेना को अपने साथ एकजुट रखा और सबका नेतृत्व किया। तब जाकर लंका पर जीत हासिल की। जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उन्होंने उस केवट को भी बुलावा भेजा और उसका उचित अतिथि सत्कार किया, जिसने 14 वर्ष पूर्व उन्हें सिर्फ एक नदी पार करवाई थी, तो वो उसे भी नहीं भूले। उनकी जीवन यात्रा सिखाती है कि एकता बनाकर रखिए, बिखरिए मत और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ना बंद करिए। रामायण की 9वीं शिक्षा ये है कि प्रभु श्री राम से दोस्ती निभाना सीखिए। रामायण के 2 पात्र हैं, 2 सगे और सुग्रीव। इसमें से बाली बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति के दम पर छोटे भाई सुग्रीव से सब कुछ छीन लिया। उसका राज्य तो छीना ही, साथ ही साथ उसकी पत्नी भी उससे छीन ली। सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए उस राज्य से भागकर जंगलों में रहना पड़ा और वह छुप छुप कर जी रहा था। उन्हीं दिनों भगवान श्री राम का वनवास